हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन के 7th पॉडकास्ट में आज हम सीखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। इससे पहले के पॉडकास्ट में हमने सीखा था स्टमक के बारे में और मैंने कहा था कि हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनल आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेगी। पर क्या हुआ कि मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बताया नहीं था, तो इस वजह से आज हम सीखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपको सिखाएंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनल। सो आइए देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसकी स्टार्टिंग से पहले हमारा स्टमक था। तो स्टमक जो है उसका लास्ट पार्ट जो है पाइलोरिक रीजन जो है वो ओपन करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम पार्ट में। यहाँ से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टार्ट होती है। तो जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट होते हैं, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। डियोडेनम में हमारा पाइलोरिक रीजन जो है स्टमक का वो ओपन करता है बाय द स्पिंटर, पाइलोरिक स्पिंटर। ये तो हमने सीखा ही था, ठीक है। तो डियोडेनम जो होता है वो हमारा सबसे शॉर्टेस्ट और वाइडेस्ट पार्ट होता है जो कि सी शेप्ड का होता है। इसके बाद हमारा आता है जेजुनम। जेजुनम जो होता है वो कॉइल्ड होता है और लॉन्ग होता है। इलियम हमारा लॉन्गेस्ट है और हाईली कॉइल्ड है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि डियोडेनम किस शेप का होता है। डियोडेनम हमारा सी शेप्ड होता है, शॉर्टेस्ट और वाइडेस्ट होता है। इलियम हमारा हाईली कॉइल्ड होता है और लॉन्गेस्ट होता है। सो इस तरीके से सबसे छोटा हमारा डियोडेनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम। ये तो हमारी हो गई सीक्वेंस और ये हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट और रीजन। अब देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, सीकन, कोलॉन और रेक्टम। सीकन जो होता है वो हमारा ब्लाइंड शेक होता है जिसकी बहुत ही कम ओपनिंग होती है और ये होस्ट है फॉर द सिम्बायोटिक बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। इसके बाद जो सीकम है उससे एक वेस्टिजियल ऑर्गन अटैच होता है जिसे हम लोग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं कोलॉन के 4 पार्ट होते हैं। कोलॉन के हमारे 4 पार्ट देखे जाते हैं, एसेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, ट्रांसफर कोलॉन और सिग्मोइड कोलॉन। ये 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। कोलॉन के अंदर 3 बैंड पाए जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के, जिसे हम लोग टीनिया कोलाई कहते हैं, जिसका स्ट्रक्चर रिबन लाइक होता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं कि जो कोलॉन है उसके बाद हमारा आता है रेक्टम, फिर एनल कैनाल और फिर एनस आ जाता है। रेक्टम हमारा टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फीसेस यहाँ पे टेम्परेरी कुछ समय के लिए स्टोर होते हैं, ठीक है। एनस से वेस्ट जो है एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो आपने लार्ज इंटेस्टाइन देखी, तो ये जो आप असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स, सिग्मोइड कोलॉन आपने देखा, इसको हम कहते क्या है? ये जो मसल्स बनती हैं जिसके अंदर टीनिया कोलाई पाई जा रही है, जिसके अंदर हमारा जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो भी डाइजेस्ट होकर आया है स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो उसको कहते क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अलावा पूरे को तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, लेकिन एक पार्ट को क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं हॉस्ट्रा को हम कहते हैं आउट पाउचिंग, है ना, बाहर निकला हुआ रहता है। अगर आपको उसके स्ट्रक्चर को बनाते हो सो वो सिंपल सीधी लाइन नहीं जाती ना, टेढ़ी करके सर्कुलर वे में आप बनाते हो, तो वो जो सर्कुलर वे में जो बाहर निकला हुआ होता है उसी को आउट पाउचिंग यानी हॉस्ट्रा कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको हमारे पॉडकास्ट अच्छे लग रहे होंगे। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और कोई भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताइए, हम उसे सही करेंगे, ठीक है। और आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लग रहे हैं कि कुछ आने चाहिए, इसमें बताने चाहिए, तो वो भी आप हमें बताइए, ठीक है। और पॉडकास्ट आपको कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग।